सामाजिक संगठन विवेकानंद समता फाउंडेशन के वार्षिकोत्सव पर गोपाल दास नीरज चौक का किया गया लोकार्पण। नीरज चौक पर लोकार्पण के साथ कवि सम्मेलन का भी था कार्यक्रम। प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते कवि सम्मेलन के कार्यक्रम को किया रद्द। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने नीरज चौक का किया लोकार्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, महापौर संयुक्ता भाटिया रही मौजूद। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे नीरज चौक। पाठक को साल और विवेकानंद की स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। विवेकानंद समता फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है नीरज चौक। गोमती नगर के विपुल खंड 3 में बना है नीरज चौक। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अनिल कुमार के द्वारा की गई। कवि सम्मेलन को किया गया विकास नगर राहुल कैफे में। लोकार्पण में विवेकानंद समता फाउंडेशन की रही अहम भूमिका। संगठन की पूरी टीम सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। मौसम ढाल रहा जो सोना देती इस वसुधा पर, सोना देती इस वसुधा पर, भूखा वही किसान रे। सोना देती इस वसुधा पर, भूखा वही किसान रे। बाजारों की भेंट चढ़ गया धरती का भगवान रे। बाजारों की भेंट चढ़ गया धरती का भगवान रे। देह गला कर पा रहा जो पहला बंद सुनता कि कदम मिलाकर पछुआ से जो ये पाली इतराई है। कदम मिलाकर के दम पर आई है, तुम्हें पता भी है ये रौनक इसके दम पर आई है। खेत पसीने से जो सींचे, खेत पसीने से जो सींचे, जिससे है ये बाग बगीचे। खेत पसीने से जो सींचे। जी, उनको आमंत्रित करेंगे अखिलेश यादव को कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि सब सुरक्षित रहे, उसमें वो भी सुरक्षित रहे और सुरक्षा के लिए जो भी उपाय है वो करने चाहिए सबको, जाति और दल से ऊपर उठ के। सर, ये दोनों वैक्सीन है, ये भारत के साथ ही साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए है, क्योंकि WHO साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर है, उन्होंने भी इसको बहुत स्वागत किया और कहा ये भारत पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक इसकी वैक्सीन की वजह से लोगों को भारत के बाहर भी इन दोनों वैक्सीन से बहुत पूरा एशिया का निश्चित रूप में भारत में, क्योंकि लोग है, आपने कल एक सर्वेक्षण देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व में जो लोकप्रिय लोगों में से उनको पहला दर्जा दिया गया है। तो ये एक विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है प्रधानमंत्री, तो इसमें लाभ होगा। उसका भाग अगर कहीं पड़ोसी राज्यों को देना होगा या किसी के अन्य राज्य को देना होगा तो भारत उस पर विचार जरूर करेगा। अच्छा, बोर्ड परीक्षा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित हो जाए, उसके अनुसार फिर हम लोग बोर्ड की परीक्षाओं को कराने पर विचार करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, भारतवर्ष हर क्षेत्र में आगे चल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि हमने तमाम मिसाइलें, तमाम चंद्रयान ऐसा हमने लॉन्च किया और हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी काफ़ी दिनों से रुचि ले रहे थे और हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक जो हमारे लगे हुए थे इस वैक्सीन को निर्माण करने में, और उसको आज स्वीकृति मिली है। बाहर से भी वैक्सीन आ रही है, उसको भी स्वीकृति मिली है जो भारत में भी बनेगी। ये एक ऐसा कार्य है जिसको पूरी दुनिया में लोग बड़े उत्सुकता के साथ जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अब एक एमएलसी ने कहा है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण और तमाम सारी चीजें उन्होंने इसमें डाल दी। और देखिए, मैं समझता हूँ अफवाहों का कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार के हास्यास्पद बयान मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। कोरोना का संक्रमण से संक्रमित हमारे सभी जाति बिरादरी और धर्म के लोग थे, उसमें दल विशेष का न तो कोई भूमिका है, ना ही कोई भूमिका होनी चाहिए। और कोरोना की वैक्सीन आई है, भारत सरकार के प्रयत्न रहे हैं वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन में, तो ये एक अलग बात है। अब इस वैक्सीन आने पर इसको बीजेपी की वैक्सीन कहना
मैं समझता हूँ ये एक धारणा ही गलत है और इसको कहना भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार की सोच मैं समझता हूँ कि ये नकारात्मक सोच है। सर, इसी को लेकर जो ड्रग जनरल कंट्रोलर के स्पोक्सपर्सन है विजय सोमानी ने कहा है कि जो भी वैक्सीन डेवलप करी गई है वो 110% बिल्कुल सेफ है, और जो लोग इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ही दबिश और एब्सोल्यूट रबिश उन्होंने कहा है। नहीं, निश्चित रूप में वैक्सीन आने से पहले तमाम ट्रायल होते हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को करने के बाद में, तमाम तरीके के प्रयोगों को करने के बाद में वैक्सीन आती है। और काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी, काफ़ी लंबे समय से ये बन रही थी और तमाम परीक्षणों के पार करके ये वैक्सीन आई है। सरकार की पूरी कोशिश ही ये रहती कि ये सुरक्षित रहे, सबके लिए उपयुक्त रहे, और जब इस प्रकार के परीक्षण हो चुके हैं तभी वैक्सीन को आम जनता के लिए देने का संकल्प लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक भारत के लिए अनूठी पहल है और कोरोना के उन्मूलन के लिए, कोरोना को जिसका उसका प्रभाव को कम करने के लिए आज ये बड़ी खुशी की बात है कि गोमती नगर में नीरज चौक के नाम से ये चौराहे का उद्घाटन हुआ है। माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय महापौर जी और अन्य महानुभावों के समय समक्ष ये हुआ है। महाकवि नीरज पद्म विभूषण थे और भारत के श्रेष्ठ हिंदी कवियों में से उनका गणना होती थी। कई सिनेमा जगत में, कई पिक्चर्स में, कई सिनेमाओं में उन्होंने अपने गीत लिखे थे। साथ में कवि सम्मेलनों की रौनक हुआ करते थे और कहा यह जाता है कि नीरज जी आशु कवि थे कि मंच पे खड़े खड़े ही वो कविता का पाठ करते थे, कविता का रचना कर लिया करते थे, और जब वो बोलते थे तो पूरा माहौल में सन्नाटा छा जाता था। ऐसे श्रेष्ठ कवि के स्मृति में ये चौराहा का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। मैं समझता हूँ कि नगर निगम को खासतौर से महापौर जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक प्रमुख स्थान पर एक कवि को स्थान दिया है। बहुत अच्छा, वाह।